नमस्कार। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 26 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी या अन्य रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है फुटबॉल प्रतियोगिता से। ठीक है, देखते हैं। फुटबॉल दिया है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका मौसम जो है इतना है, तो लॉस ज्ञात कीजिए। आप देखिए, ये अनुपात दिया है, मतलब ये जो है इनमें और अन्य कोई जो है गुणनखंड नहीं है, इनका जो है सभाज्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका जो है मौसम क्या है, 8 है। मतलब कि ये जो आपका ये संख्या है, इनमें जो है इनका गुणनखंड क्या है, 8 है। ठीक है, तब इस तरह से यानी कि पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और ये आपका जो दिया ही है मौसम, तो आपको निकालना है लॉसम, यानी एलसीएम आप निकाल लोगे। तो आप जानते हो कि एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, तो होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में आपका क्या हो जाता है, तो हो जाता है मौसम। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा और आप इसमें गुणा कर लोगे, तो 29 में 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 9 72, तो 2 हासिल 7 और 8 दूनी 16 और 7 23। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इससे करना है 21 से गुणनफल। तो आप जानते हो कि 21 दूनी क्या होता है, 42, 4 21 33 4 67 6 21 दूनी 42 और 42 6 48, यानी कि आपका आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक्स का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो होता है, सेंसर में होता है, विद्युत स्थानांतरण में या विद्युत उत्पादन में होता है। तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर बिजली के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है ना, ये विद्युत उत्पादन के लिए नहीं है, ये स्थानांतरण होता है लेकिन ये नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें दिया गया है कि दो कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं और आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्व या तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और आपको निर्णय करना है कि निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई है तो किस कथन का अनुसरण करता है। तो देखिए, कुछ खेल खेलकूद है, देखिए कुछ खेल खेलकूद है, तो ध्यान रखिएगा, ये खेल हो गया और ये दे रहा कुछ खेलकूद है। ठीक है, तो ये आपका खेल, ये हो गया खेलकूद, तो कुछ इसमें खेलकूद हो गए ये वाला। अब क्वेश्चन दिया कोई व्यायाम खेल नहीं है, ये व्यायाम अगर हो जाता है तो ये खेल नहीं है, ये नहीं है खेल। ठीक है, तो निष्कर्ष अगर देखिए सभी खेल व्यायाम है, ये खेल व्यायाम है नहीं, शामिल ही नहीं है। अब कुछ व्यायाम खेल है, देखिए ये व्यायाम कुछ खेल है यहाँ में, तो ये भी शामिल नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो दोनों हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब दोनों हो ही नहीं रहा है मतलब कोई अनुसरण नहीं करा, ना तो एक ना तो दो, तो आपका ये हो जाएगा डी आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1969 में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 का चालक दल का हिस्सा था? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये इस यान के चालक दल के हिस्सा थे। ठीक है, निम्नलिखित में से न्यूटन का गति का कौन सा नियम व्याख्या करता है कि गेंद को दीवार में मारने पर वो वापस क्यों आती है? तो वो है गति का तीसरा नियम, है ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे आप दीवार पर मुक्का मारिए तो आपको चोट लगेगी, उसका मतलब क्या है, दीवार भी आपको मार रही है, तो वो हो जाएगा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, ये न्यूटन के तीसरे नियम का है। ठीक है, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है? आप देखिए, तो सब आप देख रहे हो कि लगभग सब जो है एक ही है ना, बस इधर का उधर रख दिया गया है। आपको आरोही क्रम देखना है, तो आप ऐसा कीजिए, किसी एक को लीजिए, किसी एक को आपको ले लेना है और यहाँ लघुत्तम निकालिए, क्या हो जाएगा 12, तो 2 6 का 12 हो जाएगा, है ना। तो आपका होगा कितना हो गया 6, 3 6 का 12, तो 4 दूनी 8 और ये 12 कम 12 यानी 7। अब देखिए आरोही क्रम में जैसा कि आप जानते हो कि बढ़ता है ऐसे, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, तो आपका 6 ये वाला है ना, यानी 1/2, तो पहले 1/2 हो गया, फिर आपका कौन हो जाए 7/12, फिर कौन है 2/3। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, सी। दिया गया है कि कार्तिक जो है राजू की तुलना में दोगुना अच्छा फोरमैन है और मिलकर वे किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो राजू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, चलिए देख लेते हैं।
दे रहा है कि दोनों मिलकर 20 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जैसे कि आपका हो गया, ये कार्तिक और राजू इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। ठीक है, और दे रहा है कि यहाँ पे जो है कार्तिक राजू की तुलना में दुगना अच्छा फॉर्मैन है ना, कार्तिक, ठीक है, ये दुगना अच्छा फॉर्मैन है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप इसके बदले में क्या कर सकते हो, ये 1/k बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2/r, इसका क्या हो जाएगा, दुगना। मतलब आप इसके बदले रख सकते हो 2/r प्लस 1/r बराबर 1/20 हो जाएगा। आर जो है ये 2 1 3 हो जाएगा, 1/20। अब यहाँ से आप कर सकते हो आर बराबर क्या हो जाएगा, 60। मतलब क्या हुआ कि राजू अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 60 दिनों में। ठीक है, इसमें दिया गया है कि विकल्पों में स्वयुग्म चुनना है, जिसमें प्रथम युग्म दिए गए शब्दों के संबंध के समान संबंध वाले शब्दों को दर्शाता है। देखिए, घोंसला पक्षी, मतलब घोंसला पक्षी का निवास स्थान है, तो शेर का निवास स्थान क्या है, तो शेर का निवास स्थान क्या है, वो है गुफा। ठीक है, वो क्या है, गुफा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि इसकी माध्यिका आपको ज्ञात करना है, ये आंकड़े दिया गया है, ठीक है ना, और माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसको जो है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप रख लोगे। तो चलिए, सबसे छोटा कौन है इसमें, तो देखिए यहाँ पर 1/4 जो कि सबसे बड़ा छोटा है। फिर एक और है, जैसे मान लो ये हो गया आप फिर आपका ये 1/4, ठीक है। इसके बाद 1/4 ये हो गया। तो अब कौन है, ये दोनों तो हो गया। अब देखिए ये एक तरह से 1/4 हो गया, तो इसके बाद आधा हो जाएगा, आधा यानी 1/2, 1/2 ये फिर 1/2 ये भी है, ठीक है। और फिर 1/2 और 1/4 हो गया। अब कौन है, तो अब है 3/4, 3/4। फिर कौन है, तो आपका 1 है और 2 है, तो 1 और 2। अब माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इधर से 4 और इधर से 4, तो बीच में क्या हो गया, 1/2, यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। यहाँ पर देखिए ये दिमाग को इतना लिखा जा रहा है और ये लोग को इतना, तो इस कूट में रोज को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान रखिए। देखिए देखते हैं, MARS, तो इसको लिखा जा रहा है 5 4 2 6। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये जो है ए 4 पर तो नहीं आता है, 1 पर आता है ना, और एम जो है 13 पर आता है, 5 पर नहीं आता है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसके लिए यही मान यूज हो रहा है। ठीक है, मिला लेते हैं, इसमें भी देखते हैं, कुछ ऐसा ही है। ये लोग को देखिए, वाई को क्या दे रहा है, 1, ई को ये 3, और आपका जो है एल को 7 7, और ओ को 8 और डब्ल्यू को 9। तो आपको रोज के लिए लिखना है। तो देखिए आर के लिए इसमें देख लीजिए क्या है, तो 2 है, तो 2। ओ के लिए क्या है, तो 8 है, तो ये 8। एस के लिए क्या है, तो 6 है, तो 6। और ई के लिए क्या है, तो ई के लिए ये है 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। टॉम हैंक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, वो फिल्म जगह से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, इस सदृश्य को पूरा कीजिए। देखिए राष्ट्र, राजधानी और भारत, तो देखिए ये राष्ट्र, भारत क्या है, एक राष्ट्र, एक देश है, तो इसकी राजधानी क्या है, तो वो है दिल्ली। नई दिल्ली होना चाहिए, यहाँ पर दिल्ली दिया है। ठीक है, यही आपका आंसर। किस पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित नहीं किया गया है, तो देखिए भारत रत्न जो है इन्हें 2014 में दिया गया था। ठीक, पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, ये 2008 में दिया गया था इनको। और ये राजीव गांधी खेल रत्न, ये भी इनको मिला है 1997-98 में। ठीक है, और ये जो है हॉकी से संबंधित ये मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इनको नहीं मिला है। ये दिया गया कि 2 संख्या का गुणनफल जो है इतना है, लौसा इतना है, तो मौसा क्या है, तो देखिए जब आप मौसा निकालो तो 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, और बाटा में क्या हो जाएगा, लौसा। अगर लौसा निकालना होता तो वही 2 संख्या का गुणनफल बाटा में मौसा हो जाता। अब इससे भाग कीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं। चलिए इसमें भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 6 4 6 भाग करेंगे तो कितने, 4 6 का 24, 6 बार में 6 दूनी का 12 और 6 चौके 24, 1 25, तो 4 में 2 कटेगा 2 और 6 में 5 कटेगा 1, 1 कट गया, ऊपर कटेगा 6। अब कितने बार में गया, तो 4 3 12, 3 बार में 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ये कट गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, यहाँ दिया कि निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया है कि विजय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, अरुण
और विशाल एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ उन्मुख होकर बैठे हैं। दिया गया है कि गद्यांश का अध्ययन करिए और उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विजय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल, है ना, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ उन्मुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, एक ये वृत्त ले लेते हैं। अब दिया गया है कि वासु जो है विकास के दाएं से तीसरे स्थान पे। अगर मान लें कि यहाँ पे अगर विकास है, ठीक है, यहाँ पे अगर विकास है तो इसके दाएं से, दाएं इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है कौन, वासु। अब अगला देखते हैं, अरुण विजय के बाएं से दूसरे, कौन, तो अरुण, वरुण। ठीक है, विजय के बाएं से दूसरे, तो अगर मान ले कहीं पर ऐसे ले लेते हैं कि वरुण, ठीक है, विजय के बाएं से, विजय के बाएं से दूसरे, ठीक है ना, तो विजय कहाँ है, देखिए बायां कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं विजय, तो ये इसका बायां हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बायां हो जाएगा, ये दूसरे पर है, 1 2। ठीक है, अब और विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, विशाल के दाएं से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपके हो जाएगा दूसरे, इधर से ये दूसरा, इस तरह से ये 2 और 3 5 मिल गए। अब अगला देखते हैं कि वैभव विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पे, वैभव विनोद के बाएं से, देखिए विनोद के अगर बाएं देखें, मान लीजिए इधर से अगर ये देखते हैं, या इधर से भी विनोद हो जाएगा, या वैभव। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वैभव को इधर रखते हो तो विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पर है, विनोद तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर। ठीक है, और दिया गया कि वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए वैभव जो है वरुण का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, दूर का है ना। तो चलिए ये आपका सिर्फ ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, दिया कि विनोद के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो विनोद के दाएं से, ठीक है, ये इधर बाएं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दाएं। तो यहाँ से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर 1 2, ये विकास है, कौन है, विकास, तो आपका विकास हो जाएगा। फिर अगला है कि वरुण के बाएं से तीसरा कौन है, तो वरुण के बाएं से तीसरा कौन है, तो ध्यान रखिए इधर आपका दाहिना हो जाएगा इधर। ठीक है, ये दायां, और इधर वाला क्या हो जाएगा, बायां। तो क्वेश्चन है कि विनोद के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो आपका ये हो गया दायां ये। ठीक है, और वरुण के बाएं से, वरुण के बाएं से, बाएं से दूसरे तीसरे स्थान पे कौन है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे है वैभव। ठीक है, तो यह हो जाएगा वैभव। विकास के ठीक दाएं कौन है, देखिए विकास के ठीक दाएं, विकास है, इसके ठीक दाएं कौन है, तो इधर आप इधर की तरफ जाओगे तो आपका दायां होगा। ठीक है, और ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि विकास के ठीक दाएं कौन है, तो दाएं कौन है, वैभव है। ठीक, ये आपका वैभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया कि जनवरी 2016 में निम्नलिखित में से किसे अतुल्य भारत अभियान के लिए नए चेहरे के रूप में चुना गया, तो वो चुना गया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, ये अतुल्य भारत यानी कि ये जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक के लिए जो है, जो हमारे पर्यटन स्थल है, जो सांस्कृतिक विरासत है, देश की समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, उनको और जो है बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। विषम ज्ञात कीजिए, देखिए इसमें विषम क्या है, तो ये देखिए 441 पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। दिया गया कि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये आयत हो गया। चलिए तो इसका जो विकर्ण है, देखिए यहाँ से दिया है कि चौड़ाई इसका जो है 5 है, चौड़ाई जो है 5 है और लंबाई 6 है, तो विकर्ण क्या होगा, तो आप जानते हो कि 90 डिग्री पे होता है, तो विकर्ण ये निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 6 6 का 36 और 5 5 25, तो कितना हो जाएगा, 5 6 11, 2 3 5 6 6, यानी कि करनी में 61 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं, ये प्लस माइनस नहीं होना है,
ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि एक शंकु और बेलन की ऊंचाई बराबर है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। देखिए त्रिज्याओं का जो अनुपात दिया है वो आपका इतना है। ठीक है, और शंकु के देखिए शंकु और बेलन की ऊंचाई दोनों की क्या है, बराबर है, यानी कि ऊंचाई का अनुपात जो है आपका इतना ही है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है इसका आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप सूत्र आपको पता ही है, इसका आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ले लेते हैं आर स्क्वायर एच, और इसका जो हो जाएगा ये तो आपका शंकु का हो गया, बेलन का क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई पाई तो कट जाना है, और यहाँ पर दिया गया है कि त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, मतलब कि आर के जगह पर जो है यहाँ पे शंकु के लिए आर जो है क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और एच क्या है, ये दोनों बराबर बराबर है, और 3 कहाँ पर आ जाना है नीचे, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का ये 4, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, और नीचे हो जाएगा 3 का 3, यानी कि हो जाएगा 4:3, तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक नाव की धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और धारा की विपरीत दिशा में कितने चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ करके आप 2 से भाग कर दीजिए, तो 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है कि tan A और tan B कितना है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है, एक आपका ये हो गया A B C। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक के अनुसार देखिए तो लंब जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 15 और ये हो गया 8, और एक आपका ये देखें तो इसके लिए अगर करते हैं तो ये जो है आपका ये अगर मान लें ऐसे A B C, तो यहाँ पर जो है इसके सामने वाला लंब क्या हो जाएगा 7 और आधार क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ से आप कर्ण निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 15 15 225 और 8 8 64, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 14 8 289, यानी ये आपका 17 हो जाएगा, और यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा 25, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण जो होती है वो क्या होती है, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इस सूत्र की ओर चलते हैं, तो इसका सूत्र जो है इसका क्या हो जाता है, तो होता है cos A इंटू cos B, ठीक है, प्लस sin A इंटू साइन B, sin A इंटू साइन B। अब cos A का मान यानी आधार बटा कर्ण, तो cos A देखिए यहाँ पर आइए, आधार जो है आपका क्या है 8 है और कर्ण क्या है 17, और B में देखिए यहाँ पे तो ये आधार जो है आपका 24 है और कर्ण क्या है 25 है, प्लस साइन A, तो A में आइए लंब क्या हो गया 15 और कर्ण क्या हो गया 17, फिर इसमें देखिए साइन B, तो लंब जो है 7 और ये आपका कितना हो गया कर्ण 25। ठीक है, चलिए इनका तो लघुत्तम निकल गया। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये सब बराबर है, तो बराबर है तो आप इसको क्या कर सकते हो गुणा कर लीजिए, 24 8 192 और 15 7 तो 15 7 105 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 5 7 और ये 9 और 1 1 2। ठीक है, और ये गुणा कर लीजिए 17 5 85 8 17 2 34 और 8, तो क्या हो जाएगा 42, आपका आंसर हो जाएगा ये। कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा कैंडेला। ठीक है, ये ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है, ये तीव्रता को मापने के लिए होती है ना, चमकदार जो तीव्रता होती है उनको मापने के लिए ये होता है। आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है
कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, अर्थात ये देखिए इसका सूत्र हो जाता है ये, ठीक है। डाटा के एक समूह का वेरिएंस जो इतना है तो उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपका मानक विचलन इसमें निकाल लेना है, ठीक है। मानक विचलन, ठीक है, ये जो है होता है ये स्क्वायर होता है विचरण के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो वेरिएंस है ये कितना है 169 है, तो यानी कि 13 का हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तरह से मानक विचलन यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 13, ठीक है। तुलना कर दोगे आप, ये जो ये है इसका आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये जैन धर्म उपनिषद इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। ईसाई धर्म का बाइबल होता है, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब होता है और इस्लाम का कुरान, लेकिन ये जैन धर्म का उपनिषद नहीं होता। चलिए, वैश्विक संचार सूचना साझाकरण और सेवाओं के एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभर कर आए हैं, वो है इंटरनेट, ठीक है। इन दो प्रतीकों को आपस में परिवर्तित करने से समीकरण सही होगा। चलिए, तो आप रख कर चेक कर सकते हो, आपको 29 लाना है। देखिए, मान कर चलिए कि हम इसको अगर ये लेते हैं, मतलब भाग की जगह हम रख देते हैं ये जोड़ और इसकी जगह हम रख देते हैं भाग, तो आप पाओगे ये 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, 2 बार में, यहाँ पर 2 आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ से ये तो हल हो गया। अब देखिए ये 42 2 कितना हो जाएगा 44, ठीक है, और ये 5 15। अगर आप घटाते हो तो क्या हो जाएगा 14 में 5 घटेगा 9 और 3 में घटेगा 2 29, यानी यही आपका सही हो जाएगा। तो आपको रख कर चेक करना होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन होगा, वो आपका हो जाएगा फॉस्फीन, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए, यहाँ पर इसको सरल करना है, चलिए हल कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 4x और फिर इसमें एक में करेंगे तो 4 और ये आपका 3x है। तो देखिए 4x में से 3x आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा, x हो जाएगा और माइनस ये 4, आपका आंसर क्या हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव निष्कासन प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है किडनी हो गया, इरेटर हो गया, ये हो गया, ये जो है निष्कासन अंग से संबंधित है, लेकिन यूटेरस जो है जो गर्भाशय है ये जो है इनसे संबंधित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये नीचे जो है दिया गया है ये एक गद्य और इसके आधार पर जो है नीचे के प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए है, आप जो है इनको पढ़िए और नीचे के जो प्रश्नों का उत्तर कमेंट में अवश्य दें, ठीक है, ताकि हम भी जान पाए कि आप जो है कितने तत्पर है, कितने प्रयासरत है, ठीक है। तो ये जो है आपके 35 36 और 37 जो है ये आपके लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कुछ बटन स्विच है ना, तो कुछ बटन स्विच है, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ से ये ले लिए बटन, ये आपका जो है बटन हो गया, एक मिनट, ये आपका बटन हो गया। और जैसा दिया गया है कि कुछ स्विच है इसमें से, तो कुछ स्विच है तो आप ये ले सकते हो, ये कुछ स्विच है और दिया गया है कि कुछ स्विच, और इसके अलावा दिया कि सभी बटन कनेक्टर है, सभी बटन कनेक्टर है, ठीक है। और साथ में ही दिया कि कुछ स्विच कनेक्टर है, कुछ स्विच जो है जो ये स्विच है कुछ स्विच क्या है कनेक्टर है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इससे क्या होगा, इसमें क्या केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है, चलिए ये होगा नहीं, सिर्फ यही नहीं अनुसरण करता है। दूसरा दिया केवल निष्कर्ष 2 का, तो ये भी नहीं है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 का अनुसरण करते हैं, तो ये भी, ये सब दोनों क्या है सत्य है, आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मापों का कौन सा संयोजन एक त्रिभुज की भुजाएं बनाता है, तो कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखना होगा, एक होता है प्रमेय जिसमें दिया गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है,
तो आप देखिए किसी दो को जोड़िए, है ना। जैसे ये देखिए 11 3 14 इससे बड़ा है, ये 12 3 15 इससे बड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है आपका त्रिभुज हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 2 8 इससे बड़ा नहीं है ना, ये नहीं होगा। ये 3 5 8 इससे बड़ा नहीं है तो ये नहीं होगा। 5 7 12 इससे बड़ा नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यदि नोटबुक को ये के रूप में लिखा जाता है और शॉर्ट को जो इस रूप में लिखा जाता है, तो टर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो नोटबुक को चलिए देख लेते हैं। नोटबुक NOTEBOOK, ठीक है। क्या लिखा जा रहा है, तो REGOLEN, ठीक है। और यहाँ पे शर्ट को ये लिखा जा रहा है SHIRT, इसको XYZBG। तो देखिए यहाँ बी को एल से दर्शाया गया है। सॉरी, इसमें देखिए इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, टी है। देखिए इसमें टी को जी दर्शाया जा रहा है, इसमें भी टी को जी दर्शाया जा रहा है, मतलब कि ये इसी का मान रख देना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ से देखिएगा तो टी का क्या हो जाएगा, बी, वो का मान क्या है, ई है। आर का मान देखिए कहीं पर, आर का मान क्या है, बी है, ठीक है। फिर अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर टी के लिए क्या आया हुआ है, जी, ठीक है। तो आप टी के लिए क्या लिखोगे, जी। ओ के लिए क्या है, ई है। आर के लिए क्या है, तो आर के लिए आप देख पा रहे हो क्या है, आर के लिए बी है। एन के लिए क्या है, आर है, तो आर, तो GEBR, है ना, आपका सी हो जाएगा। दिया गया कि यदि इसको और इसको तथा 3 और 5 संख्याओं को आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए माइनस को गुणा और गुणा को माइनस कर देना है, तो माइनस किधर है, इसको क्या कर देना है, गुणा, ठीक है। और गुणा को क्या कर देना है, माइनस। अब फिर क्या करना है, 3 को 15, 15 को 3 को हमें कर देना है 15, और 15 को क्या कर देना है 3, और फिर इसका हल कर लेना है, ठीक है। और देखिए जब आप हल करोगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, ये 15, और देखिए 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये भाग हो जाएगा। और फिर क्या है, गुणा है 4, और यहाँ पे माइनस कितना है 3 है। अब यहाँ पे पहले हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 3, तो 15 8 23 और 3, तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। चलिए, दिया कि दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में उल्लेखित किया गया था। तो आपका हो जाएगा घर में कार्यात्मक शौचालय, ठीक है। चलिए, यदि गणित संक्रिया में जैसा कि दिया गया, प्लस को क्या करना है, गुणा, प्लस को क्या करना है, गुणा, फिर भाग को क्या करना है, घटा, ठीक। फिर घटा को क्या करना है, जोड़, फिर जोड़ को क्या करना है, गुणा। और गुणा का अर्थ देखिए भाग है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, ठीक है। तब इसको हल करना है, तो देखिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो है पहले गुणा का भाग कर लेते हैं, 7 दूनी 14, फिर आपका हो जाएगा +5 और -29, और देखिए 12 दूनी 24, और ये 5 और -29, तो 24 5 34 हो जाएगा, 29 -29 और क्या हो जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। एक दुकानदार 30% की छूट की पेशकश के बाद एक वस्तु को 33% लाभ अर्जित करना चाहता है, उसे अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर मान लें कि जो क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो बेचेगा किस पर, तो बेचेगा 33% लाभ कर रहा है, यानी 133 में बेचेगा, ठीक है। तो 133 में बेचेगा, फिर इसके बाद अंकित मूल्य तब क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य अगर आप निकालते हो तो चूंकि अंकित मूल्य जो है आपका इस पर किस पर निकलेगा, तो 133 पे निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 133 गुणे 100 और बाटा में जो आपका 30% छूट है वो आप कर दीजिए, तो आपका देखिए जो अंकित मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा
100 में से 30 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो 0 0, 7 से क्या कटेगा, तो 7 एकम 7 और ये 6 3 7 9 63, तो 19 190, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 190 हो गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की बात करें कि आपको प्रतिशत याद करना है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 100 पर कितना बढ़ गया 90, है ना, यानी कि 90% हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मॉडेम, फ्लैश ड्राइव, तो कौन इसमें से हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, 2% और 16% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 3 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इनके बीच अगर अनुपात आप निकालोगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2% की बात किया जा रहा है, तो 2% लाभ है, यानी कितना हो जाएगा 102 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16% लाभ की बात हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 116। ठीक है, तो इनका अनुपात कर लेते हैं, देखिए 2 से 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 8 16। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मूल्य के बीच के नगद अंतर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। ठीक है, तो पाई क्या है 22/7 और आर क्या है 14, और ये आपका 2 गुणे 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी आपका 44 हो जाएगा, और 14 दूनी 28, जोड़िए 8 4 12 और 4 2 6 1 7, यानी कि 72। नीचे दिए गए नदियों के युग में से कौन सी भारत के दक्षिणी भाग में बहती है, तो कौन बहती है, तो है कावेरी और गोदावरी। ठीक है, शरीर द्वारा किसी चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका माइटोसिस। ठीक है ना, इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के भाग के रूप में चटगांव विद्रोह में हिस्सा लिया था, तो वो आपका हो जाएगा प्रीतिलता वादेदार। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले मुगल सम्राट का सही उल्टा क्रम कौन सा है, अंतिम से प्रथम की ओर, तो कौन हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा, देखिए अंतिम से, तो अंतिम वाला बहादुर शाह द्वितीय, और इसके बाद औरंगजेब, है ना, और ये इसका जो पिता कौन था शाहजहां, और इसका पिता अकबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि दिया गया है यहाँ पर, देखिए इसका भी मान ज्ञात करना है, दिया गया कि भाग का अर्थ घटाना, तो भाग की जगह पर क्या कर दें घटाना, फिर इसकी जगह पर क्या कर दें जोड़ना, तो इसकी जगह पर हम कर दे रहे हैं जोड़ना, इसका अर्थ गुणा, यहाँ पे कर दे रहे हैं गुणा, फिर और गुणा का क्या भाग, गुणा का क्या कर दे रहे हैं भाग। जब आप इसको हल करोगे तो देखिए 182 घटा, ये देखिए 7 से इसमें 1391, तो क्या आ जाएगा 13, फिर गुणे 3 + 1, अब 13 से क्या आ जाएगा 39 + 1, ये जोड़ दीजिए तो 183 हो जाएगा, और -39, अब घटाइए कितना हो जाएगा, 13 में 9 घटेगा 4, और ये आपका 7 में 3 घटेगा 4, और ये यानी 144 हो जाएगा। चलिए, इसको जो है इसकी भी गणना करना है, तो यहाँ पर जो है इसमें इसको भाग देना है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, तो देखिए भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 9 18, तो 2 9 18 भाग देकर देखते 9 बार में देख क्या जाता है, यहाँ पे 9 को 9 29 27, 2 9 दूनी 18,
18 2 20 अधिक हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 बार में ले लेते हैं। 8 एकम 8, 8 3 24, 2 8 9 16 2 18। ठीक है, मतलब कि इससे अगर आप भाग करोगे तो क्या आएगा 8 और -10, तो कितना आ जाएगा -2, यानी आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया कि सन इतना, 10 इतना, तो स्टोन कितना, तो इसमें आप क्या पहले मिलाओगे, तो देखिए कौन किसकी जगह पर है, ध्यान रखिए। देखिए एस के लिए ये आया, ओ के लिए ये आया, एन के लिए ये आया। तो देखिए एन के लिए देखिए इसमें 8 है, एन के लिए इसमें भी 8 है, हाँ है, मतलब कि जो इसका मान रखा गया वहीं आपको रखना है। तो देखिए एस के लिए यहाँ पर क्या है 6, तो इसके लिए आप रखोगे 6, टी के लिए इसमें क्या है 9, ठीक है, ओ के लिए इसमें क्या है 7, एन के लिए क्या है 8, टी के लिए क्या है, टी के लिए 4, तो ये आपका 6 9 7 8 4, 6 9 7 8 4 हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य निम्नलिखित में से किसकी सेवा करते हैं, तो ये करते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। ठीक है, इसकी गणना करनी है। देखिए ऐसे अगर सवाल आपको मिले तो आप क्या कीजिए, देखिए बस कुछ नहीं, 29 29 2, आप इसकी जगह बदले में आप लिख सकते हो इतना और -1। ठीक है, मतलब कि आप इसमें गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 29 29 2, और ये 4 गो 0, और फिर एक में गुणा करेंगे तो आपका इतना ही मान आएगा, यानी 29 29 2। ठीक है, इतना आएगा मान। ठीक, तो आप क्या कीजिए, घटाना है घटा दीजिए। ये देखिए 10 में 2 घटेगा 8, ये 9 में 9 घटेगा 0, ये 9 में 2 घटेगा 7, ये 9 में 9 घटेगा 0, 11 में 2 घटेगा 9, ये हो जाएगा 8 2 और 29, तो 29 28 0 9 0 7 0 8। ठीक है, तो कहाँ पर है ये 29 28 9 0 7 0 8, यानी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या हीरे के चमकने में योगदान नहीं देता है, तो हो जाएगा हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक। लगभग 93% आदिवासी महिलाएं राजस्थान में सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती है क्योंकि वे पर्याप्त शिक्षित नहीं है। इसके लिए कितनी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है, तो इसमें जो न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। भारत में शहरीकरण और संधारणीय विकास ने कई पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाया है, लेकिन निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा उन्मत्त मानसून। ठीक है, पहाड़ी पर्वत, तो धारा का क्या हो जाएगा, तो आप इसमें देख रहे हो कि पहाड़ी का संबंध पर्वत से है, उसी प्रकार धारा का संबंध किससे है, नदी से। एक टंकी में 2 छेद है, पहला छेद अकेले टंकी को 3 मिनट में खाली करता है और दूसरा जो है 5 मिनट में। यदि पानी एक स्थिर दर से बाहर निकलता है तो दोनों छेद एक साथ टंकी के खाली करने में कितने मिनट का समय लेंगे, तो देखिए तो ये आपको करता है 3 मिनट में जैसे दे रहा है और दूसरा 5 मिनट। ठीक है, तो टंकी को खाली करने में समय कितना लग जाएगा, तो आप कर सकते हो 3 × 5 + 3 + 5, तो ये 15 बटा कितना हो जाएगा 8। इसको आप बदल दीजिए, 8 एकम 8 और 8 7 15, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 7 बटा 8। देखिए इस पर जो है आपको फिर क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, तो संख्या को आपस में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। चलिए देखिए आपको क्या करना है कि जोड़ को गुणा कर देना है और गुणा को जोड़ कर देना है, और दे रहा है कि 3 और 2 को बदल देना है, मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 3 12 12 2 14, तो ये आपका क्या है सही हो जाएगा यही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आंकड़े दिया है और इनका माध्य पूछा है ना, तो माध्य में क्या होता है, एक तरह से औसत होता है यह। ठीक है, तो आप सबको जोड़ दीजिए और जितनी है उनसे भाग कर दीजिए, तो सबको जोड़िए। देखिए यहाँ जोड़िए, पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको जोड़िए। देखिए 10 10 20 और 20 10 30। ठीक है, और 30 और ये 10 कितना हो जाएगा 40, और 40 और ये आपका 9 49 हो जाएगा। ठीक है, तो भाग कीजिए कितना हो जाएगा 7, यानी कि आंसर कितना हो गया बी। यहाँ पर आपको दिया गया है कि इतने बार इतना, इतना बार इतना, इतना और इतना और ये इतना, तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए W का स्क्वायर, तो देखिए 2 दूनी का क्या हो जाएगा
4, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो 3 कितना हो जाएगा 9। फिर आपका वाई का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 9 13, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, यानी आंसर कितना हो जाएगा ए। यहाँ से जेड से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुष्मिता प्रति वर्ष इतने की दर से साधारण ब्याज पर इतना उधार लेती है और 4 वर्ष बाद वो अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि भुगतान करेगी। तो यहाँ पर साधारण ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या निकालोगे, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो जो साधारण ब्याज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100 कट गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 24 और 24 नवा 216, ठीक है। तो ये आपका 216 हो गया। अब आपको क्या करना है, कितनी राशि देनी होगी, तो देखिए 900 रुपये तो ली हुई थी और ब्याज इतना देना है, ठीक है। तो टोटल आप इसमें आप जोड़ दोगे, तो ये 6 1 9 2 11, यानी 1100 कितना आ जाएगा 16। एक समबाहु की भुजाओं की संख्या कितनी है, सॉरी दिया गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री है। देखिए समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या अगर आपको पता करनी है तो आप क्या करोगे, तो आपको करना ये है कि 360 में 360 डिग्री में इस 60 डिग्री से यानी जो कोण दिया रहेगा बाह्य कोण उससे आप भाग कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 6 छक्का 36, यानी 6 हो जाएगा, ठीक। चीन में फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो यह सिटी जो है बीजिंग में है, ठीक है। इसे इंपीरियल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दिया है कि 288 रुपये को इससे अगर अनुपात में विभाजित कीजिए, दिया है कि 288 रुपये को इतने के अनुपात में विभाजित कीजिए और क्रमिक अनुपात में रुपये कितने रुपये दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरह से इनको देखिए, अब जिनका भी मान निकालना हो तो पहले जोड़ लीजिए टोटल। देखिए 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 5 5 5 10 और 10 6 16, यानी कि ये आपका हो जाएगा 16 एक्स इज इक्वल टू 288। 16 से भाग कीजिएगा तो 16 कम 16 हो जाएगा और 16 8 128, ठीक है। तो एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा 18। अब इनका अगर मान ज्ञात कीजिए, देखिए 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, फिर 18 3 54, फिर 18 5 90 और फिर 18 छक 78 से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो है बुध। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर है, तो ये जो है नेपाल में है, ठीक है। एक नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से होने वाले कोलोस्ट्रोम नामक पहले स्राव को पिलाया जाता है। कोलोस्ट्रोम क्या प्रदान करता है, तो ये जो प्रदान करता है वह है प्रतिरक्षा, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम है, तो क्या हो जाएगा, तो होता है 2। निम्नलिखित की सही अभिव्यक्ति क्या होगी, तो देखिए अगर इस तरह के सवाल आपको दिखे तो आप क्या करोगे, पहले टोटल रखिए, ठीक है। यानी 1 2 6 3 6 रख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें आपको घटा देना है, जितने पर बार का चिन्ह नहीं है ना, इतने पर ये नहीं है इसको घटा दीजिए। बटा में आपको क्या करना है, जितने पर बार का है 2 अंक पर बार का चिन्ह है यानी 2 9, और फिर आगे जो है जितने बार का चिन्ह नहीं है तो कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 2 0, 3 अंक पर नहीं तो 3 को 0 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए इसमें से, तो 6 में 6 घटेगा 0, 3 में 2 घटेगा 1, और यहाँ पे 6 में घटेगा 5, और ये आपका 2 और 1, ये आपका हो गया 99 3 0। देखिए यहाँ से 0 0 कट गया। अब इसमें भाग कीजिए कि इसका हल निकल जाए, तो देखिए क्या होगा,
1 2 3 ये 6 यानी 3 से कट जाना है, तो 3 से कटाओगे तो क्या होगा, देखिए 3 से कटाओगे तो 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 17 51, ये हो जाएगा 3 3 3 3 और इतना। फिर ये 3 से कटेगा तो फिर 3 से कटाओगे आपका 3 एकम 3 और 3 3 9 3 9 27, ठीक है। ये 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये 0, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें से है नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, यहाँ पर जो है आपका ये होना चाहिए 1100 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पेट के आंतरिक भाग में निश्चित ग्रेन्युलर कोशिकाओं द्वारा किस अम्ल का स्राव होता है, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेंजीन की खोज किसने की थी, तो बेंजीन की खोज जो है 1825 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1825 में किसके द्वारा, तो हुआ था माइकल फैराडे ने किया था, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुनिए जो प्रथम युग्म में से दिए गए शब्दों के संबंध के समान संबंध वाले शब्दों को दर्शाता है। देखिए कबूतर शांति का प्रतीक है, तो सफेद झंडा किसका प्रतीक है, तो यह जो है प्रतीक है आत्मसमर्पण का, ठीक है। भारत पर अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, लेकिन निम्न में से कौन सा एक नहीं लड़ा गया, तो कौन हो जाएगा, तो है ये, ठीक है, आंग्ल बांग्ला, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग वर्षों में एक वृक्ष की आयु जानने के लिए किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा वृक्ष के वलयों की संख्या की गिनती करके। नवंबर 2015 में भारत सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को स्थानीय रक्षा इकाइयों में हिस्सेदारी को 49% तक बढ़ाने की अनुमति देने का फैसला किया। पूर्व अनुजेय दर कितनी थी, तो पहले कितनी थी ये आपको बताना है, तो देखिए पहले थी 24%, ठीक है। एक परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। यहाँ पर इसको हल करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 इधर आया तो माइनस हो जाएगा और ये 4 इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घट गया तो 1 और ये हो जाएगा 7, यानी कि बी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है 83 से 85 जो नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि अलग अलग संगठनों द्वारा जो उनके कार्यकारी हैं उनके संख्या को दर्शाया गया है, तो इनका अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, 83 से 85 तक का। चलिए अगला देखते हैं, ये 86 नंबर को क्या हो जाएगा, तो दिया गया इसमें भाग करना है, देखिए तो 15 8 7 2 भाग है किससे, 32 से, ठीक है, 32 से भाग है और ये भाग है तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो गया, नीचे आ जाना है, ठीक है 4। अब यहाँ से हल करोगे तो क्या होगा, देखिए 4 से आप इसे कटा दीजिए, 4 से 12 3 8 4 9 36 2 7 4 छक्का 24 3 2 4 8 32, ठीक है। अब फिर से देखिए अगर आप 4 से भी कटा सकते हो, 4 8 32, 4 से 4 9 36, ठीक, 3 4 4 9 36 और 4 दूनी 8, 8 से कटेगा, देख लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 2 8 चौका 32, यानी हो गया 124। निम्नलिखित में से क्या वायु के आयतन और दाब के मध्य संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो होगा चरखी। एक सैटेलाइट एयर टाइम बिल की कीमत 5 मिनट 40 सेकंड के लिए इतना है और 4 मिनट 20 सेकंड के लिए लागत कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 5 मिनट 40 सेकंड के लिए 8 रुपया है, ठीक है, 5 मिनट 40 सेकेंड, अर्थात इनको अगर आप निकालोगे किस में कर दीजिए, तो इनको जो है सेकेंड में कर दीजिए। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 यानी 300 सेकेंड, ठीक, और ये 40, तो टोटल हो गया 340 सेकेंड, ठीक है। अब इनका कीमत है 8, इनका कीमत है 8, तो अगर एक का अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 बटा हो जाएगा 340
और फिर 4 मिनट 20 सेकंड का आपका निकलना है। तो 4 मिनट यानी कि 4 छक्का 24, 240 सेकंड हो जाएगा, और ये 20 सेकंड जोड़ दीजिए तो 260 हो जाएगा। तो 1 सेकंड के लिए जो इतना लग रहा है, तो अगर 260 के लिए अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बस आपको गुणा कर देना है, ठीक है, इसमें। ये तो कट गया। अब देखिए 2 से ये आपका जो है 4 हो गया, और 2 से ये 17। अब तो कटेगा नहीं, तो गुणा कर लीजिए, 4 छक्का 24 और 4 दूना का 8 और 8 दो 10/17। भाग कीजिए, 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक। और 2 बच गया, तो फिर दशमलव देकर एक जीरो बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 17 कम 17, यानी कि आपका हो जाएगा ए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया गया है कि अप टू को इस रूप में कुटिबद्ध किया गया है, तो काइंड को किस तरह से किया जाएगा। चलिए देखिए, अप टू इसको दिया गया है PTUO, PTUO मतलब ये है कि यहाँ से इसको जो है तीसरे नंबर पे भेज दिया गया है। तो उसी तरह से जो है काइंड को आप देखिएगा, तो यह सी को जो है कहाँ भेज दिया जाएगा, तीसरे नंबर पे, ठीक है। अब देखो ये दूसरे नंबर से पहले पे आ गया, यानी ये आगे जाएगा पहले पर। तो किसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो देखिए ए इसमें है, इधर सी है, यहाँ पर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गांव लमसिंगी एक आगामी पर्यटक आकर्षण है जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान 0 से नीचे या 0 पर आ जाता है। तो लमसिंगी कहाँ है, तो लमसिंगी जो है यह आंध्र प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। यह जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट से स्थित एक सुरम्य गांव है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि बैक्टीरिया से क्या होता है, बीमारी, ठीक है। तो अब उसी तरह चाकू से क्या होगा, घाव होगा, ठीक, यही आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया अभिकथन और एक कारण दिया गया है, और अभिकथन जब वेग पर स्थिर रखा जाता है और तरंग दैर्घ्य को आधा कर दिया जाता है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण क्या है, तो दिया गया कि वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये जो दोनों कथन है ये दोनों सत्य है, ठीक। यहाँ है कि एक अपराधी को इंगित करने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का उपयोग करता है, तो ये जो है क्या करता है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना। कंप्यूटर जो है किसके बिना कार्य नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर जो है ये CPU के बिना कार्य नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इसे जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीरिया की राजधानी क्या है, तो सीरिया की राजधानी जो है वो है दमिश्क, ठीक है, दमिश्क। चलिए इसको यानी कि इसे जैस्मीन का शहर भी कहा जाता है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। आप जानते हो कि 3 पर घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुणे 2 पर घात क्या है, 3 है, तो ये 3 दिन कट गया, यानी 3 पर घात 2 हो गया, यानी कि 9, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से क्या खाद्य श्रृंखला के दूसरे पोषी स्तर पर है, दूसरे पोषी स्तर पर हो जाएंगे चूहे, ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो वह है राजमनामा, ठीक है। चलिए साइन एक्स बराबर इतना दिया गया है, तो यहाँ पर इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो आपको आधार चाहिए, तो अगर 4 पर दिया रहे तो तीसरा जो होता है वो होता है 3, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan का मान लंब बटा आधार होता है, तो लंब यहाँ पर 4 है और आधार आप 3 निकाले हो, ठीक है। अब 4 को 16 और 3 थे 9, अब क्या कर सकते हो आप, 9 एकम 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो यानी 25 बटा क्या हो जाएगा 9। यहाँ पर है यदि लो को इतना लिखा जा रहा है एल, इसको लिखा जा रहा है 4 6 8, फिर दिया गया है कि वो को जो लिखा जा रहा है वो है 7 6 8। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनके जो है इनके लिए ये, इनके लिए ये, इनके लिए ये, इनके लिए ये फिक्स है, ठीक है। चलिए एक और मिला देते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है एस ओ डब्ल्यू एस, तो देखिए ओ के लिए यहाँ पर क्या 6 है इसमें, ठीक है, एस के लिए जो है 3 3 है, और डब्ल्यू के लिए जैसे इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है,
तो उसी तरह से आप लिखोगे, देखिए बी के लिए क्या हो जाएगा 7 है, तो बी के लिए आप क्या दे सकते हो 7। ओ के लिए क्या है, तो ओ के लिए 6 आपका हो रहा है, तो ओ के लिए आप 6 दोगे। डब्लू के लिए, तो डब्लू के लिए जो है 8 है, तो 8। एल के लिए क्या है, तो एल के लिए 4 है। और एस के लिए क्या है, तो एस के लिए आप इसमें देख रहे हो एस के लिए क्या आया हुआ है, तो 3 है, तो 3। 7 6 8 4 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।